तो फंडामेंटल में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल हमने आप लोग को बताया था रैम और रोम के बारे में। अगर बेटा हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो है तो क्या लगाएंगे? रैम लगाएंगे। और जैसे रैम लगाएंगे हमारे कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था। फिर बेटा बात आती है कि सर रैम कितने प्रकार का है, तो हेडिंग क्या डाले थे आप लोग कल? रैम हो गया था, तो डालिए हेडिंग टाइप्स ऑफ रैम। टाइप्स ऑफ रैम, रैम के प्रकार। रैम के प्रकार। देख बेटा, जब कंपनियां रैम बनाई, जब हमारा कंप्यूटर बना, कंप्यूटर जब बना तो उस समय बेटा कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाने के लिए बेटा रैम बनाया गया। और रैम दो तरीके का बना। पहला जो रैम हमारा बना था बेटा वो बना था आईसी टाइप। कौन सा टाइप? आईसी टाइप। और दूसरा जो बना था बेटा कार्ड टाइप। कार्ड टाइप आईसी जिसके बेटा दोनों तरफ पिनें निकली होती हैं। ये कहीं देखे होंगे इस तरह का आप लोग? जब कोई सर्किट वगैरह टीवी वोवी जब खोलते हो तो प्लेट होता है ना, प्लेट पर इस तरह की आईसी लगी होती है बेटा, इसको आईसी बोलते हैं। एक क्वेश्चन मैं नॉर्मली पूछूं कि पहले जो हमारे कंप्यूटर या टीवी आते थे बड़े बड़े आते थे, चौड़े चौड़े आते थे, आजकल पतले पतले हो गए हैं। हमारे घर एक मोबाइल आया था नोकिया का 3315 था, लोढ़ा की तरह इतना मोटा, इतना बड़ा था, लोढ़ा की तरह मोटा था। ये इतना स्लिम क्यों हो गया है? नींबू पिलाया गया इसको? इसको क्या पिलाया गया है? नहीं बेटा, बैठ जा बेटी। कौन सी टेक्नोलॉजी आई बेटा? आईसी टेक्नोलॉजी। ये जो पहले क्या होता था कि रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर छोटे छोटे पार्ट होते थे, छोटे छोटे पार्ट। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा रजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये ट्रांजिस्टर हो गया, ये आईसी हो गया, ढेर सारे कंपोनेंटों को मिलाया जाता था। मदरबोर्ड पर ढेर सारे कंपोनेंट डाले जाते थे। जब कंपोनेंट ढेर सारे डाले जाएंगे तो साइज बड़ा होगा। लेकिन जब आईसी की टेक्नोलॉजी बनी तो कई हजार कंपोनेंटों को इसी छोटे से बॉक्स के अंदर फिट कर दिया गया, जिसको हम लोग आईसी के नाम से जानते हैं। जब आईसी नहीं था तो सब पार्ट अलग अलग लगाते थे, इसीलिए देखेंगे पहले के मोबाइल, टीवी सब बड़े बड़े साइज के आते थे। अब ढेर सारे कंपोनेंटों को आईसी के अंदर डाल दिया गया, और आईसी के अंदर डाले तो जगह छोटा हो जाएगा ना। इसीलिए बेटा आजकल जितने भी डिवाइस आ रहे हैं बेटा छोटे आ रहे हैं। आईसी टाइप, इसका प्रयोग बेटा होता है यूज इन, इसमें मोबाइल। ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में 2 GB रैम है, 4 GB हो सकता है कि नहीं? लैपटॉप में 2 GB है, 4 GB हो सकता है कि नहीं? हो जाएगा। लैपटॉप में 2 GB है तो 4 GB करवा लेंगे, कंप्यूटर में 2 GB है तो 4 GB करवा लेंगे। लेकिन ये हमारी मोबाइल है बेटा, अगर ये हम मोबाइल खरीदे, 4 GB रैम कंपनी वाले दिए हैं, इसमें रैम और बढ़वाना चाहें तो बढ़ सकता है? क्यों नहीं बढ़ सकता है? अच्छे अच्छे लोगों से पूछोगे कि सर हम कंप्यूटर में रैम को बढ़ा सकते हैं लेकिन मोबाइल में क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? उसका एक आंसर होगा कि जो मोबाइल में रैम लगता है वो कौन से टाइप का होता है? आईसी। जो एक बार कंपनी इसके अंदर लगा दे वो हमेशा के लिए फिक्स हो गया, इसको बेटा हम लोग बदल नहीं सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर में आते हैं बेटा, कंप्यूटर में कौन से रैम आते हैं? कार्ड टाइप, ऐसे होते हैं। ये इस टाइप के मदरबोर्ड, इस टाइप के रैम होते हैं बेटा, ये कार्ड टाइप का है। और जो हमारा मदरबोर्ड होता है बेटा, मदरबोर्ड में देखिए
ये देखिए बेटा, ये हमारा मदरबोर्ड है और ये क्या है बेटा, रैम है। ये क्या है, रैम है। अब कंपनी, ये मदरबोर्ड, इस पे 2 स्लॉट दिए हैं जगह लगाने के। अब मान लो रैम हमने इसमें लगा दिया। अब ये रैम हमारा 2 GB का है, 2 GB का और लगाना है तो मार्केट से गए 2 GB का और लेते हैं और ले आकर साइड वाले में लगा दिए, 4 GB हो गया, इसमें हो गया। या हम दोनों को निकाल दिए, मार्केट में गए 8 GB का रैम आता है नया, 8 GB के ले आके इसमें लगा दिए। अब इसमें रैम कितने हो जाएंगे, 8 GB के हो जाएंगे। तो कंप्यूटर या लैपटॉप में रैम को बेटा निकाला भी जा सकता है और लगाया जा सकता है। इसीलिए बेटा कंप्यूटर में हम लोग रैम को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर बेटा हम लोग रैम को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। मोबाइल वाली कंपनी, चाहे MI हो गया, चाहे वीवो हो गया या सैमसंग हो गया, जो मोबाइल आप खरीदने जाते हैं, अगर उसमें वो 4 GB रैम डाला है तो 4 GB रैम डाल के, ये देखो बेटा आईसी कहते हैं इसको, ये इस तरह का देख रहे हैं ना आप लोग, काला काला, ये छोटा छोटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सब आईसी हैं एक। और इसकी पिने एकदम पतली पतली होती है बेटा, अगर निकालने में एक भी पिन टूट गया तो ये खराब हो गया। तो मोबाइल वगैरह में रैम इस टाइप का आता, आईसी टाइप का, यानी कि जो एक बार कंपनी लगा दे वो हमेशा के लिए फिक्स कर दी। इसीलिए बेटा कोई अपने मोबाइल का रैम बढ़वा नहीं पाता है, लेकिन लैपटॉप में लोग बढ़वा लेते हैं, कंप्यूटर में लोग बढ़वा लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में रैम कौन से टाइप का आता है, कार्ड टाइप। ये क्या टाइप है बेटा, कार्ड टाइप है। और मोबाइल में कौन सा होता है बेटा, आईसी। क्लियर हो गया ना। अगर आप कोई पूछे कि हम मोबाइल में रैम क्यों नहीं बढ़वा पाएंगे तो बता लेंगे, क्योंकि मोबाइल में जो रैम आता है किस टाइप का आता है, आईसी, और एक बार जो कंपनी लगा के उसको फिक्स कर देती है तो निकालना पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब हम कंप्यूटर चालू करते हैं बेटा। इसको क्या बोलेंगे, मॉनिटर। इसको हमने ऑन किया। सीपीयू कैसे चालू होगा, ये सीपीयू है बेटा, जितने भी डब्बे आप लोग को दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीपीयू। और ये क्या है, मॉनिटर। सीपीयू के अंदर बेटा, जब सीपीयू के अंदर जाइएगा तो 2 बटनें होंगी। इसमें बेटा 2 बटन होंगे। जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू में कितनी बटनें, 2। एक ऐसे बड़ा सा होगा बेटा, ये कौन सा बटन होगा, पावर बटन। और एक छोटा सा होता है बेटा, ये क्या होता है, रीस्टार्ट। इससे हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, रिस्टार्ट। ये बेटा रिस्टार्ट क्या होता है जी, री मने दोबारा। जैसे प्रधानी हुआ, हम और ये दोनों लोग उठे, एक वोट से जीत गए, मैं एक वोट से हार गया, तो फिर मैं क्या रिकाउंटिंग कराता हूं ना, कहता हूं नहीं नहीं दोबारा काउंटिंग करिए। दोबारा काउंटिंग होता है तो मैं 5 वोट से जीत जाता हूं, ये बेचारे 5 वोट से हार जाते हैं। पैसा देके तो अब ये कहेंगे रिकाउंटिंग करिए, रिकाउंटिंग, तो कहेंगे नहीं नहीं आप ही के गांव का हमेशा करें, काउंटिंग नहीं होगी, पैसा देके बेटा, और कोई तरीका नहीं। देखिए ये हमने चालू कर दिया, ये बड़ा सा डिस्प्ले आ गया, लेकिन ये सिग्नल इसको नहीं मिल रहा है। क्या कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी हमारा सीपीयू चालू नहीं हुआ। इसमें अब पावर बटन, अंग्रेजी में कुछ लिख रहा है बेटा, नो सिग्नल। अब देखिए ये सीपीयू होता है बेटा, ये क्या है, सीपीयू है। इसमें बेटा देखिए ये पावर बटन होती है यहाँ पे, और बगल में रिस्टार्ट बटन है। पावर वाली हम दबाएंगे, दबा दें, कई बार चालू हो गया। अभी कुछ इस पर आएगा बेटा, अरे नहीं आया, आ गया। अब एक बायोस्टार कंपनी का मदरबोर्ड है, अब चालू हो रहा है, इसको नीचे रख दे। अब देखिए ये आपका कंप्यूटर चालू हो गया, समझ में आया। अगर कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है बेटा, हम चाहते हैं अपने बंद, मोबाइल तो चलाते होंगे आप लोग, मोबाइल में पावर बटन दबाते हैं तो रिस्टार्ट का ऑप्शन आता है ना। रिस्टार्ट का मतलब
अपने आप बंद होना और पुनः अपने आप चालू। क्लियर? तो ये दोनों बना लीजिए बेटा रैम, यूज इन मोबाइल, और इसका लिख लीजिएगा यूज इन कंप्यूटर, मॉर्निंग बेटा, लैपटॉप। मॉनिटर थोड़ा पानी दे दो बेटी, बेटा वीडियो को रोक लो, रुको पॉज प्ले। आईसी में दो तरह के रैम है बेटा, एक सिल टाइप आया, दूसरा कौन सा आया? दिल टाइप। बेटा दिल का फुल फॉर्म मालूम है किसी को? जब हम लोग, आप लोग की उम्र के थे बेटा, तो उस समय घर वाले बहुत मार मारते थे। उस समय एक नया शब्द आया था बेटा, आई लव यू। हाँ, नया शब्द आया था अंग्रेजी में, आई लव यू। तो अगर किसी को आई लव यू कह दो ना तो बहुत लोग मारते थे। हाँ, अपने घर वाले, अगर देखो, अगर कोई गांव वाला मार दिया आपको ना, और घर आकर अगर गलती से आपने बता दिया कि गांव के वो मारे हैं, तो घर वाले भी पहले पीटते थे, फिर पूछते थे काहे मारे हैं। आजकल तो झगड़ा हो जा रहा है, उस समय बड़ा अच्छा था बेटा। तो देखो, दिल का फुल फॉर्म भी होता है बेटा। दिल का जो फुल फॉर्म होता है, डुअल इन लाइन, ऐसी आईसी जिसके दोनों तरफ पिन हो बेटा, दोनों तरफ क्या हो? पिन हो, वो कौन सा होगा? दिल टाइप। और एक आया सिल टाइप, सिंगल इन, एक ऐसा रैम आया बेटा जिसमें केवल एक ही तरफ होता था बेटा, सिंगल टाइप पिन होती थी, इस साइड पिनें नहीं होती थी। तो जिसमें केवल एक तरफ पिन होती थी वो सिल टाइप हो गया, और जिसमें दोनों तरफ पिन होती थी वो दिल टाइप। तो अभी कौन सा चल रहा है? दिल टाइप। हर सभी जितनी भी आईसी आए देखे होंगे, दोनों तरफ आपके पिने होती, इसको बना लेंगे सिल और दिल। बेटा वीडियो स्टॉप कर। कंप्यूटर का रैम आया बेटा, ये देखिए तीन तरह का आया। एक पहला जो आया एस रैम, दूसरा जो आया डी रैम, और दोनों को मिलाया गया बेटा, तब बना DDR रैम। यस रैम, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म था डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DDR का फुल फॉर्म था डुअल डाटा रेट। अब DDR1 आया, फिर एक और बना, तो ये हो गया DDR2, फिर एक और आया हुआ DDR3, और लेटेस्ट में जो रैम चल रहा है बेटा DDR4। ये लेटेस्ट रैम है DDR4। रोक दो बेटा। राम के बाद से आता है किसके बाद? रोम। रोम एक देश भी है ना, इटली की राजधानी है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म नोट करिए। कल की क्लास में मैंने आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा, ये मोबाइल मेरा है, हमने खरीदा है, लेकिन जब इसको बंद करके चालू करते हैं तो MI लिख कर आता है। यहाँ या तो एम्बिशन लिखना चाहिए तो विजय सर लिखना चाहिए, MI लिखता है, ये माइक्रोमैक्स लिखता है। आप लोग का मोबाइल अगर वीवो का है तो वीवो लिखता है, सैमसंग का है तो सैमसंग लिखता है। खरीदे तो आप लोग है ना। योगी बाबा मोबाइल दिए हैं, पहले उनका फोटो आ जाता है, हटता भी नहीं है।
अंदर, बाहर वाला नहीं हटेगा, बाहर वाला नहीं हटेगा, अंदर का हटेगा। बाहर वाले के लिए सॉफ्टवेयर, यहाँ एमआई लिख कर आ रहा है ना, हम चाहते हैं हम अपना नाम लिखें, तो इसके लिए बेटा अलग सॉफ्टवेयर आएगा, तो इसका सॉफ्टवेयर को मिटाना पड़ेगा, मिटाने के बाद से नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो आखिर वो सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं पड़ता होगा ना। लोग कहते हैं कि हमारा मोबाइल हैंग कर रहा है, लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर मरवाना पड़ेगा, सुने होंगे नाम आप लोग, सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ेगा, वायरस आ गया, हैंग कर रहा है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? वो किसका सॉफ्टवेयर होता है बेटा? रोम का। हमारे मोबाइल में देखिए, इसमें फोन आता है तो हम, इसमें दो आता है, एक लाल वाला इधर होता है, हरा वाला इधर होता है, इसको नीचे से ऊपर कर देते हैं, हरा वाला तो उड़ जाता है, और लाल वाले को करते हैं तो फोन। सैमसंग वाले में ऐसे होता है, दाएं बाएं खिसकाना पड़ता है, सैमसंग में इधर से इधर, इधर से इधर करना पड़ता है, वीवो में बीच में रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है, तो सब मोबाइल है ना बेटा, लेकिन सबकी सेटिंग क्या है? अलग अलग है। आवाज आ, पीछे बात हो रही है, ए गिरा गिरा तोड़ेंगे अगर मन बढ़ाई हुई तो। जितना प्रेम से पढ़ाता हूं, भगाता भी हूं ध्यान से देना, पढ़ रहे हो तो एकदम बढ़िया से पढ़ो। तो आखिर बेटा ये कहां होता है? ये सब किसके अंदर होगा? रोम में होगा। मैं आप लोगों से कहूं कि आंखें बंद कर लीजिए, तो सब लोग आंखें बंद कर ले रहे हैं, तो आखिर आपके दिमाग में ये भरा गया होगा ना कि ये आंख है। ऐसा तो है ना कि पैदा होते मालूम चल गया कि दिस इज माय फिंगर, ये इंडेक्स है, और ये तर्जनी उर्जनी कैसे कहते हैं, ये आंख है, ये नाक है। छोटे बच्चों को बताया जाता ना, बाबू ये नाक है, ये आंख है, ये दांत है, तो धीरे धीरे हमारे रूम में क्या होता है? भरता जाता है। हम लोग को बताया जाता है, बाबू कोई आए तो नमस्ते करो, तो कोई आता तो हम लोग क्या कहते हैं? नमस्ते। अगर ये हम भर दिया जाए, कोई आए तो कहो कार्य सारे का हाल है, तो कोई भी रिश्तेदार आए तो हम लोग क्या कहेंगे? कार्य सारे और सब ठीक है। ये आखिर यही बोलेंगे ना बेटा, भगा नहीं देगा। आप लोग इसको भी दो इधर, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? पेन। सब लोग कहें, लेकिन अगर शुरू से ही सब लोग कहे कि ये पेन नहीं ये लाठी है, तो हम लोग जा क्या कहते हैं? भाई 3 वाला लाठी दे दो, 5 वाला लाठी दे दो। मेरा सर, मेरा लाठी काम नहीं कर रहा है। अभी लाठी हो जाएगा ना बेटा। तो जो शुरू से हमारे दिमाग में भरा गया है, हम उसको बेटा रीड करते हैं, रीड करके वही काम करते हैं बेटा। और ये सब कहाँ स्टोर होता है? रोम में, हमारे दिमाग में। जब आदमी यहाँ चोट लग जाती है तो नहीं लोग कहते हैं पगला गया है, चोट लग जाती है तो उसका रोम बेचारा काम नहीं करता, उसको मालूम ही नहीं कि क्या नहाना है, क्या खाना है, कौन दादा है, कौन दादी है। वो जब जो प्रोग्राम आता है, अगर प्रोग्राम बढ़िया रैम लगा, कभी तार पकड़ लिया तो आदमी खूब बढ़िया से बात करेगा, तार कहीं छोड़ दिया तो आदमी जिससे बात करे उसी को लगेगा पगला, क्या करते हैं? लगते हैं पीटने। तो जैसे बेटा डिवाइसें हैं, वैसे हमारा मानव का शरीर। लिखिए रोम, रीड ओनली मेमोरी। लिखिए इट इज ए परमानेंट मेमोरी, it is a permanent memory because it always store the data, always store the data which is feed by FEED, feed, which is feed by company, which is feed by company। जो कंपनी ने इसके अंदर फीड किया है बेटा, फीड का मतलब डाला गया, जो कंपनी ने इसको डाला है उसको हम लोग केवल ये स्टोर किया रहता है, और इसको हम लोग केवल क्या करते हैं बेटा? पढ़ सकते हैं। इसके अंदर अगर हम दूसरा डालना चाहें तो दूसरा डाल नहीं सकते। अब बात आती है कि सर रोम कितने प्रकार के हैं। आप लोग 5 मिनट और वेट कर लेंगे। डायलेटिंग टाइप्स ऑफ रोम, रोम के प्रकार।
रोम कितने प्रकार के आए हैं? नोट करते चलिए। पी रोम, ईपी रोम, डबल ई पी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूज इन टॉयज, इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूज इन रेडियो, टीवी, टेप, इरेजेबल प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिक हो बेटा, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूज इन मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप। एक बार रुक जाइए सब लोग, यहां ध्यान दीजिए बेटा, सबकी निगाह यहाँ ना, रुक जाइए। पहला कौन सा रोम है? पी रोम। ध्यान दो पीछे से, पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल, जो एक बार प्रोग्राम डाल दिया गया वो प्रोग्राम हमेशा के लिए फिक्स हो गया। और इसका प्रयोग कहाँ होता है बेटा? खिलौना, टॉय मैंने आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों का मोबाइल होता है, कोई भी बटन दबाते हैं, कौन सा गाना? चल छैया छैया धूम मचा ले। काहे नहीं कभी आप लोग ने सुना है तुझे देखा तो ये जाना सनम? ये क्यों नहीं गाता है? क्योंकि उसमें जो प्रोग्राम डाला गया है बेटा, जो एक बार डाल दिया वो हमेशा के लिए फिक्स हो गया। क्या वो मोबाइल खराब होती है तो बनती है? क्यों नहीं बनती है? यह जो पी रोम होता है, इसमें जो प्रोग्राम डाला गया होता है, उस रोम में अगर उस पर लाइट पड़ेगी बेटा, खराब हो जाएगा। उसको प्रोग्राम करके फिर बेटा टेप से क्या किया जाता है? कवर कर दिया जाता है, ताकि उस पर प्रकाश वगैरह ना पड़े। जिससे प्रकाश पड़ती है खराब हो जाता है, इसीलिए बेटा ये रिपेयर। दूसरा कौन आया? ईपी रोम। इसका प्रयोग कहां होता है? रेडियो, टीवी, टेप में। और ये क्या है? डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसको इरेज करके दोबारा हम डाल सकते हैं। मोबाइल में जब सॉफ्टवेयर उड़ता है, खराब हो जाता है, तो पुराना वाला सॉफ्टवेयर मिटाया जाता है और नया सॉफ्टवेयर पुनः डाल दिया जाता है। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर खराब होता है तो मिटाया जाता है, पुनः डाल दिया जाता है। तो ये कौन सा रोम होता है बेटा? डबल ई पी रोम। इसका यूज कहां होता है? मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। वीडियो रोक दो बेटा, पूरा